जय श्री गुरु। वो, आप लोग से मिल नहीं पाया, वीडियो भी नहीं बना पाया। चलो, आज क्या बार है? आज शुक्रवार है। कल में आज शुक्रवार है। आप लोग से क्या बोलूं? चल पहले तो आज का वाणी पढ़ लेता हूँ। आज का वाणी है, नैवेद्य जो निवेदन किया जाता है, जिसके पश्चात प्रसाद दिया जाता है। प्रसाद मतलब प्रसन्नता। यह हमारा प्रभु का प्रसाद हो, चाहे वो केला हो, संतरा हो, इसे प्रसन्नता से लेना है। ये प्रसाद जो ईश्वर का निवेदन किया है वो अमृत में शुदा है। ये मन में लाओगे तो शुदा बन जाएगा। एक बार प्रसन्नता आ जाएगी। जो बाजा बजाया जाता है, ढाक बजाया जाता है, संगीत सुनाते हैं, वो भी पूजा का अंग है। अब इस बात से पता लग रहा है कि नैवेद्य जो निवेदन किया जाता है, तो ऐसा उन्होंने अतीत में कहा था हमेशा हम सबको कि जो भी कुछ लेना है उनको अर्पण करके ही लेना है, चाहे वो चाय की पानी भी क्यों ना हो। तो आप नैवेद्य कौन सा के बारे में बोल रहे हैं, ये समझ में आ नहीं रहा है। मंदिर में नैवेद्य चढ़ाया जाता है, मंदिर में भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण किया जाता है, उसके बाद उसको प्रसाद बनाया जाता है। फिर प्रसाद को मैं लेता हूँ तब प्रसन्नता आता है, मतलब प्रसाद अस्तु प्रसन्नता। तो प्रसन्नता प्रसाद लेने के बाद आता है। तो जो मैं घर में लेता हूँ चाय, या सुबह का नाश्ता, या दोपहर का भोग, या रात का भोग, जब मैं लेता हूँ उसको भी मैं निवेदन करता हूँ। उसको निवेदन करने से वो भी नैवेद्य बन जाता है, वो भी प्रसाद बन जाता है। लेकिन वो प्रसाद खाने के बाद मुझे प्रसन्नता आती नहीं है, क्योंकि मैं उसको मैं अपना आदत बना चुका हूँ। वो नाश्ता को नाश्ता बनाना, दोपहर का भोग को दोपहर का भोग, रात का भोग को रात का, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, मैं इस तरह से उसको बना चुका हूँ, अपने मन में बैठा चुका हूँ, उसको इधर उधर कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मेरा भगवान बोल रहे हैं कि जो निवेदन किया जाता है, मतलब मैं अगर चाय को निवेदन करूं तो चाय भी प्रसाद बन जाता है। चाय पीने से प्रसन्नता आनी चाहिए, लेकिन मैं इस तरह से निवेदन चाय को करता नहीं हूं, जिसके चलते वो प्रसाद बनता नहीं है। अब प्रसन्नता मेरे पास में आती नहीं है। तो भगवान का वाणी से मैं ये सीखना चाहता हूं, या आपके सम्मुख से रखना चाहता हूं, कि प्रसाद को मैं इस तरह से बना सकता हूं घर में बैठे बैठे। उसके लिए मुझे अलग से मंदिर जाकर के वो केला को खोजने का जरूरत नहीं है, वो संतरा को खोजने का जरूरत नहीं है। भगवान ऐसे कहे हैं कि जो भी कुछ, गीता में भी बार बार बोला है, जो कुछ भी खाओ, जो कुछ भी करो, सब मुझे अर्पण करो। इस तरह से गीता में भी बहुत बार हमको पढ़ने का मौका लगा, गीता से जानने का मौका लगा कि हाँ, ऐसा उनको अर्पण करके सब कुछ को लिया जाता है, प्रसाद को लिया जाता है। तो वो गीता में भी बोल रहा है, भगवान भी बोल रहे हैं कि नैवेद्य जो निवेदन किया जाता है वो प्रसाद बन जाता है। तो मैं चाय को प्रसाद बनाया नहीं, दोपहर का भोग को भी मैंने बनाया नहीं, रात का भोग को भी मैंने बनाया नहीं, जिसके चलते वो प्रसन्नता मुझे उसको लेने से आता है कि नहीं आता है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। गीता में बोल रहा है, शनै शनै रूपवेद विद्या धीतिगीयतया आत्म संस्तंग मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो, तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। आपका आज का वाणी के मुताबिक मैं जो नैवेद्य निवेदन कर रहा हूँ वो प्रसाद मतलब प्रसन्नता, वो चाय, वो पानी, वो दोपहर का भात हो या रोटी हो, शाम का नाश्ता हो या रात का खाना में, चाहे वो भात हो, रोटी हो, सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी हो, वो सब में प्रसन्नता आनी चाहिए। लेकिन वो प्रसन्नता के बिना ही मैं सुबह का नाश्ता भी करता हूँ, दोपहर का भोग भी लेता हूँ, रात का खाना भी मैं लेता हूँ बिना प्रसन्नता का। मुझे खाना है पेट पूर्ति के हेतु, मैं खा लेता हूँ। प्रसन्नता का नामो निशान कहीं पे भी नहीं रहता है। कभी कभार वो खाना अगर अच्छा बन जाता है, मैं अच्छा वो जो खाना बनाने वाली है उसको मैं बोल देता हूँ बहुत अच्छा खाना बना है।
खाने में वो अलग बात हुआ, वो प्रसन्नता, इस प्रसन्नता से कोई मतलब नहीं है। तो वो प्रसन्नता मुझे ये तीनों चीज को ग्रहण करने के बाद में नहीं मिलता है। गीता में भी बोल रहा है कि क्रम क्रम से अभ्यास करते, मतलब अगर मैं अभ्यास करते लगूं, अभ्यास करते करते वो धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा वो परमात्मा में स्थिर करके परमात्मा के सिवा कुछ और भी चिंतन ना करे। तो मतलब चाय पीने का है, पानी पीने का है, मैं परमात्मा का चिंतन करूं, चिंतन करता हुआ चाय को पी लूं या पानी को पी लूं, तो वो प्रसन्नता आती है, आना चाहिए। क्रम क्रम से अभ्यास करने से ये संभव है। अभ्यास बिना कुछ भी संभव नहीं है। जैसे अभ्यास से मैंने जप किया है, अभ्यास को मैंने जप को अभ्यास में लाया है, उस तरह से पूजा पाठ उसको भी मैंने अभ्यास में लाया है। तो इसी तरह जप पूजा पाठ सब कुछ मैं अभ्यास में लाया हूँ। अभ्यास में नहीं लाता तो मुझे आज उसको करने में आनंद नहीं मिलता। तो मैं जप के लिए अभ्यास को बनाया, अभ्यास को धीरे धीरे जप के साथ में मिलाया, पूजा पाठ को जप से मिलाया, अभ्यास लाया, मिलाते मिलाते मेरा अभ्यास हो गया। अभ्यास में पहले जो श्रद्धा भक्ति का अभाव था, वो श्रद्धा भक्ति भी धीरे धीरे आ गया है। तो वो चाय में भी श्रद्धा आ सकती है, वो पानी में भी आ सकती है, लंच में भी आ सकता है, डिनर में भी आ सकता है, बशर्ते कि मैं गीता का अध्ययन करूं, बशर्ते कि मैं अपना अतीत में जब भगवान मेरे गुरु मेरे पिता जब मुझे बोले थे कि जो भी कुछ करो वो अर्पण करके खाओ, तो वो अर्पण को मैं कर नहीं पा रहा हूँ, जिसके चलते प्रसन्नता से मैं दूर हूँ, या उसको प्रसाद समझने से मैं दूर हूँ। तो प्रसन्नता प्रसाद ये सब से मैं काफी समय से मैं उनका मुख से सुना हूँ, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, सो दैट आप भी समझो, मैं भी समझ जाऊं क्या वो बोलना चाह रहे हैं। आगे श्लोक में भगवान और बोल रहे हैं, यतो यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम ततो नियमित दात्म नैव वसन्नयेत्। अर्थात जतो जतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम ततः सतो नियमित दात्म नैव वसन्नयेत्। अर्थात ये स्थिर ना रहने वाला चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में निरूपित करे। याद नहीं रहता है, कहीं बाहर किसी के घर में जा रहा हूँ तब वहां पे भी पानी पूछा जाता है, मैं पानी आराम से पी लेता हूँ, चाय पूछा जाता है, मैं चाय भी आराम से दे देता हूँ, या मिठाई वगैरह मुझे पूछा जाता है, भाई तो हमारा संस्कार है, मैं किसी के भी घर में जाऊं, कोई मेरे घर में भी आए तो मैं उसको कुछ ना कुछ ऑफर कर ही देता हूँ। तो मैं ये चीज को भूल जाता हूँ कि मुझे अर्पण करके खाना है, वो घर में जाकर बाहर जाकर के मैं भूल जाता हूँ। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी जब मैं जाता हूँ बाहर में किसी घर में पार्टी में, तब भी मैं उनको अर्पण करके खाना नहीं खाता हूँ, ऐसे ही खाना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे ये भगवान बोल रहे हैं, ये स्थिर ना रहने वाला चंचल मन, मतलब मेरा मन चंचल है, जिसके चलते मैं वो उसको लेकर के उसको चलता हूँ, और उसी लेकर के चलने से मैं वो अगर मैं मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया गया है या लंच के लिए इनवाइट किया गया है, तो मैं उसको दिमाग में ना रखते हुए लंच या डिनर को लेने के लिए मैं तत्पर हो जाता हूँ और उसी को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। बिल्कुल जरा सा भी दिमाग में रहता नहीं है कि मुझे इसको प्रसाद बनाना है फिर प्रसन्नता लेना है। तो प्रसन्नता का अभाव है मेरे पास में, तब रहता है। तो इसलिए वर्मा बोले बार बार रोक करके, यानी बार बार ये जो चंचल मन है इसको बार बार चारों तरफ से हटा करके परमात्मा में निरुक्त करने के लिए बोला जा रहा है। अगर मैं अभ्यास करूंगा नहीं तो ये चंचल मन चंचल ही रह जाएगा, वो परमात्मा में उनको जाना संभव नहीं हो पाएगा। आगे मतलब ये तो वाणी को लेकर ही सब वाणी है, तो वाणी को लेकर के जो गीता में कुछ अध्याय है, जिस अध्याय को लेकर के मैं आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ, आपको कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ, मैं भी कुछ समझना चाहता हूँ। मुझे भी समझना है कि है क्या चीज है, वो चंचल मन क्या है, वो परमेश्वर क्या है, वो प्रसाद क्या है, वो प्रसन्नता क्या है, निवेदन क्या है, अमृतमय सुधा क्या है। तो ये सब कुछ को समझने के लिए मैं और आप एक साथ जुटे हैं। तो ये आज का वाणी बहुत सुंदर है, जिसके चलते प्रसाद और प्रसन्नता दोनों शब्द मेरे पास में आया है, और जिसके चलते मुझे ये गीता का कुछ श्लोक लेकर के व्याख्यान के जरिए से हम और आप उसको प्रसाद को समझने का प्रयत्न करेंगे या प्रसन्नता को समझने का प्रयत्न करेंगे। अभी दो ही तो गीता का श्लोक पढ़ा हूँ। तीसरा श्लोक भगवान का ऐसा है, वो बोल रहे हैं, प्रशांत मनसंग जोनम जोगिनम सुखमुत्तमम
उपैति शांत रजसम ब्रह्म भूतो मकलमसम, अर्थात क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, कितना सुंदर है, जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी का उत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिसका मन शांत है। और हमारा मन चंचल है, जिसके चलते मैं चाय या पानी या लंच या डिनर या स्नैक्स कुछ भी चीज को उनको अर्पण करके नहीं ले पाता हूँ, जिसके चलते मेरा वो चंचल मन चंचल ही रह जाता है और उसको मैं ग्रहण नहीं कर पाता हूँ। तो ये मेरा अभाव के चलते मैं वो आनंद से या प्रसन्नता से हमेशा से वंचित रहा हूँ। तो मुझे वंचित रहने के लिए या मुझे ये शांत स्वभाव को पाने के लिए भगवान का ये बात को बार बार याद करते हुए तब जाकर के मैं उसको ग्रहण कर पाऊंगा। जैसे गीता में एक जगह में बोले हैं, जैसे कि इसको मैंने आपके सामने पहले भी पढ़ा हूँ, वीडियो में पढ़ा हूँ। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि जत करोषि जदस नासी जब जो होशी ददासी यत जब तक पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदर्पणम, अर्थात ये अर्जुन तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है, जो तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर। ये गीता में एक जगह में बोला है और वो मैं आपके सामने लाया हूँ। और यहाँ पे बोला जा रहा प्रसाद मतलब प्रसन्नता, मतलब नैवेद्य जो निवेदन किया जाता है, जिसके पश्चात प्रसाद लिया जाता है। यहाँ पे मंदिर की बात हो रही है, मंदिर मेरा घर में भी है। अगर मैं घर को मंदिर नहीं बोल सकता हूँ तो मेरा अहोभाग्य, मेरा वो दुर्भाग्य होगा कि मैं उस घर को मंदिर नहीं बना पा रहा हूँ। कौन घर? जिसमें मेरा पति रहते हैं, जिसमें मेरा पत्नी रहते हैं, जिसमें मेरा माँ बाप सब रहते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा घर भी है, छोटा सा रूम बनाया हूँ जिसमें तमाम देवी देवता का फोटो मैं लगा के रखा हूँ। उसके बाद क्या मैं घर को मंदिर नहीं बोल सकता हूँ? मेरा घर भी मेरा मंदिर ही है। अब वहाँ पे जब निवेदन करता हूँ, वहाँ पे जब खाना बनाता हूँ, मैं एक स्त्री भी हूँ, एक पुरुष भी हूँ। दोनों ही आज के जमाने में खाना बनाना जानते हैं। पुरुष भी जानते हैं, स्त्री भी जानती है कि कैसे खाना बनाया जाता है। दोनों ही उस घर का अधिकारी है, उस घर में रहकर के वो दोनों के चलते वो घर जो है मंदिर बनता है। वो मंदिर में भी मैं इस तरह से रोज चाय को निवेदन करूं, पानी को निवेदन करूं, सुबह का नाश्ता निवेदन करूं, दोपहर का नाश्ता भोग लंच निवेदन करूं या रात का डिनर निवेदन करूं, तो मुझे भी प्रसन्नता आना चाहिए। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, इस तरह से प्रसन्नता उस प्रसाद को लेने के बाद आएगी। ऐसा है, ऐसा गीता में बोला जा रहा है। उसको अभ्यास करने के लिए बार बार गीता में बोला जा रहा है। आगे जो नहीं बोल जब सदात्मान जोगी विगत कलमश सुखे न ब्रह्म संस्पर्श मत्यंतं सुखमुक्षते, अर्थात वो पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। वो पाप रहित योगी के बारे में बोला जा रहा है, जो निरंतर आत्मा को परमात्मा लगाता हुआ सुख पूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप आनंद का अनुभव करता है। और यहाँ पे बोला जा रहा है प्रसाद मतलब प्रसन्नता। ये प्रसन्नता, ये आनंद में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही चीज है। बशर्ते कि मैं उस तरह से उसको अर्पण करूं, उस तरह से उनको निवेदन करूं उस भगवान के सामने। और मैं रोज ही उस भगवान के सामने पूजा पाठ करता हूं, बैठ के जब करता हूं। कोई भी हो सकता है, देवी देवता कोई भी हो सकता है, लेकिन हम सब लोग जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, हम मोटा मोटी एक तो आकार दे चुके हैं। पहले वो देवी देवता का आकार था नहीं, आज एक तो आकार एक तो मिल चुका है। हालांकि मैं गुरु स्तोत्र रोज पाठ करता हूँ, निराकार पर ब्रह्म रूपाय ज्ञान हरिणे आत्मज्ञान प्रदान तस्मै श्री गुरवे नमः। तो आकार गुरु आकर के मैं समझना चाहता हूँ। उस तमाम देवी देवता का फोटो जो मेरा मंदिर में रखा रहता था, वो इस देवी देवता का तो आकार लेकर के तो गुरु का रूप ले चुका है। मैं किसी न किसी के गुरु का दीक्षित संतान हूँ। सभी का संत गुरु मेरे पिता, मेरे भगवान ब्रह्मानंद हो नहीं सकते हैं, ऐसा उन्होंने बहुत बार कहा है। मैं उस चीज को दोहराते हुए फिर सबके सामने आज उपस्थित होता हूँ, या
व्याख्यान करने के लिए उपस्थित होता हूँ, मुझे तो चाहिए उनके बारे में बोलने के लिए, तो मैं बार बार मौका खोजता हूँ मैं किस तरह से उनके बारे में बात करूं ताकि आप और मैं इसको समझ लूं कि हाँ, मदात्मा मन्नाथा श्री जगन्नाथ हो मद गुरु श्री जगत गुरु, मतलब मेरे गुरु जगत गुरु है। आप भी बोल सकते हो आपके गुरु जगत गुरु है। इस तरह से हम लोग सब लोग अगर बोलेंगे कि मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरु, मतलब मेरे गुरु जगत गुरु है, अगर मैं सब लोग इस तरह से, हम सब लोग जितना लोग भी मेरे इस कथन को सुन रहे हैं या इस वार्ता को सुन रहे हैं, तो आप भी इस तरह से बोल करके आपने आपका गुरु को जगत गुरु बोल ही सकते हो, जैसा गुरु सूत्र में बोला गया है। तो उसमें बोलने से क्या होगा कि मैं दूसरे किसी भी गुरु को उस तरह से देखूंगा नहीं कि ये मेरे गुरु नहीं है। मेरे गुरु सर्वत्र है, सर्वं गुरुमयं जगत। अगर वो पाठ करता हूँ सर्वं गुरुमयं जगत, तो मेरे गुरु सर्वत्र विराजमान है। किसी और का गुरु किसी घर में है, मेरा गुरु मेरा घर में है, बिल्कुल ऐसी वाली बात नहीं है। मेरा गुरु आपका गुरु सब समान है। तभी जाकर के सर्वं गुरुमयं जगत होता है। और वो सर्वं गुरुमयं जगत हम घर घर में है, तो इसीलिए हम उस घर में रहते हैं जिस घर में मंदिर है। और मेरा घर मंदिर है, और मेरा घर में जब भी मैं उनके बैठता हूँ, गुरु के सामने बैठता हूँ, और उसके सामने बैठने से बाद में मेरा जप अच्छा होता है, मेरा पूजा पाठ अच्छा होता है, मेरा मन शांत रहता है, तो मैं पाप रहित जोगी भी बन जाता हूँ। और मैं अभ्यास की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा मन को चंचल मन जो है वो स्थिर होता है। स्थिर होने से मैं सब तरफ हटा करके मैं गुरु में अपना मन को समर्पित करने का कोशिश करता हूँ। ये कोशिश मेरा काफी सालों से है, क्योंकि मेरा दीक्षा भी काफी सालों से हुआ है, तो मैं काफी सालों से उस परिस्थिति से बाहर होने का प्रयत्न कर रहा हूँ, जिसके चलते आज मैं समझता हूँ मैं वो नैवेद्य जो बोला जा रहा है, नैवेद्य जो जिसको देने से प्रसाद मतलब प्रसन्नता होती है, वो नैवेद्य बनाने का पोजीशन में मैं और आप दोनों ही हैं, जिसके चलते वो प्रसाद जो मैं घर में बनाता हूँ, मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ, कालीबाड़ी आश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मलोक धाम की भी बात नहीं कर रहा हूँ, या तमाम इंडिया में कितने सारा मंदिर है उस सब मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वो घर में रहता हूँ। मैं दिन भर मंदिर में जाने के लिए, मैं रोज मंदिर में जाने के अभ्यास भी नहीं बना पाया हूँ, या दिन भर मैं मंदिर में रहने का अभ्यास भी नहीं बना पाया हूँ। मैं दिन भर उस घर में ही रहता हूँ। घूमते फिरते मैं उस मंदिर के पास में जाता हूँ, प्रणाम निवेदन करता हूँ, उनके पास में बैठता हूँ, समय देता हूँ। समय देने के पश्चात उनसे एक तो मेरा परिचय बना हुआ है, उनसे मेरा प्यार बना हुआ है, चाहे वो फोटो के माध्यम से क्यों ना हो, मूर्ति के माध्यम से क्यों ना हो, मेरा उनका एक प्यार जन्मा है, जन्म में से क्या हुआ है, मैं उनको ऊपर में विश्वास करता हूँ, उनको ऊपर में विशेष मेरा श्रद्धा रहता है, भक्ति रहता है, और वो श्रद्धा भक्ति विश्वास से मेरा मन में भी एक तो शक्ति ला दिया है। उस शक्ति से मैं वो आनंद का अनुभव करता हूँ, वो प्रसन्नता का अनुभव करता हूँ। आगे क्या बोल रहे हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते जोगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन, अर्थात सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप जोग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला जोगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों के आत्मा में कल्पित देखता है। इस सब में इसी तरह से मैं देखने का कोशिश करता हूँ। देखने का कोशिश करने से मेरा एक विशेष बात होती है, विशेष बात होने से मैं वो चंचल मन को स्थिर तो और आकार दे पाता हूँ। आकार देने से मेरा वो जप में भी मन लगता है, और मैं अपना उस तथाकथित में अपना जो मंदिर मैं बना चुका हूँ, वो मंदिर में मैं जब बैठता हूँ तो मुझे विशेष प्राण संचार होता है। मेरा अंदर में एक तो भक्ति का, श्रद्धा का, विश्वास का, प्रेम का एक तो संचार होता है, जो संचार मेरा वो गुरु जो मेरा मंदिर में है वो मुझे देते हैं। उसके लिए मुझे मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करना है, ऐसी बात है ही नहीं। ऐसी बात गीता में भी नहीं बोल रहा है, ऐसी बात आज की वाणी में भी नहीं बोल रहा है। बोला जा रहा है कि मेरा मतलब केला, चाहे वो केला हो चाहे संतरा हो, इसे प्रसन्नता से लेना है। ठीक उसी तरह मैं चाय को या पानी को या दोपहर का लंच को या रात के डिनर को भी मैं प्रसन्नता से लेने लगूंगा, तो मुझे भी प्रसन्नता मतलब मैं वो प्रसन्नता का मतलब को समझ पाऊंगा। ये बोलना चाह रहे हैं मेरा भगवान, वाणी के माध्यम से हो कि चाहे गीता के माध्यम से हो। गीता में अगले में बोल रहा है, जो मन पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति
तस्यान्न प्रणश्यामी शौचमेन प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों के मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और मेरे लिए वो अदृश्य नहीं होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि गीता का श्लोक किस तरह से बढ़ रहा है, किस तरह से मेरा मन को चंचल से लेकर के स्थिर में लेके जा रहा है। मतलब मेरा मन को स्थिर करना चाह रहे हैं, चंचल है, लेकिन गीता और वाणी, आज का वाणी मिला करके मेरा मन को किस तरह से चंचलता से तो धीरे धीरे बढ़ता हुआ स्थिर की ओर लेके जा रहा है। शिष्य मतलब लय, उस तीनों को हटा करके मैं स्थिरता में जाना चाह रहा हूँ। मैं स्थिर होने से सब कुछ करना संभव है। तो मैं जो मैं पश्यति सर्वत्र, इसमें क्या बोला जा रहा है, जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके अपूर्व मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों के मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, मतलब मेरे भगवान के अंतर्गत ये पूरा जगत है और मेरा ये जो जगत है, जगत में सब में मेरा भगवान है, सब में मेरा गुरु है। तो ऐसा मुझे समझा रहे हैं। तो वो समझने से मेरा वो जो थोड़ा देर पहले जो मैंने मंदिर की बात कहा, वो कहा सत्य प्रमाण हो रहा है कि मेरा उस घर में जो मंदिर है, मैं उस घर में मंदिर को भी आराम से बैठ करके उसको मेरा वो साधना स्थल है। प्रत्येक दिन मैं मंदिर नहीं आ पाता हूँ तो मैं घर में बैठ करके, उसी जगह में बैठ करके श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, विश्वास के साथ मैं जप करता हूँ। और वो जप से मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो प्रसन्नता मिलती है तो मतलब जब भी मैं निवेदन करता हूँ, अभी तक तो हो रहा था बाकी खाने की बात हो रही थी, अभी बात हो रही थी चाय पीने की, अभी बात हो रही थी पानी पीने की, अभी बात हो रही थी लंच खाने की, अभी और बात हो रही थी डिनर खाने की। अब यहाँ पे जब भी एक बात हो रहा है, जो मैं जब को निवेदन करता हूँ, वो जब मैं करता हूँ उसमें भी मुझे प्रसन्नता मिलती है। तो प्रसन्नता का मतलब प्रसाद, मतलब जो मैंने अर्पण किया भगवान को, मतलब मेरा जब प्रसाद हो गया, मैं प्रसाद को उनको निवेदन किया तो मुझे प्रसन्नता प्राप्ति हुई। ठीक इसी तरह जब के साथ साथ मैं तमाम चीज जो भी दिन भर में करता हूँ, खाना पीने के बारे में या जप करने के मामले में या पूजा पाठ के मामले में या स्तुति के मामले में हो, तो मैं सब कुछ अगर निवेदन करता हूँ तो मुझे वो प्रसन्नता प्राप्ति होती है। इसमें कोई इंतु किंतु वाला बात नहीं है। तो प्रसादस्तु प्रसन्नता का मतलब मैं समझ गया हूँ। और मैं ये भी समझ गया हूँ कि किस तरह से मेरे वो छोटा सा मंदिर में, जिस मंदिर में छोटा सा कुछ देवी देवता का फोटो है, गुरु का मतलब मूर्ति भी है, गुरु का तस्वीर भी है, तरह तरह का देवी देवता का फोटो है, उसी रूम में बैठ करके मैं जब पूजा पाठ करता हूँ और मुझे प्रसन्नता मिलता है। और मैं वहां पे जाकर के वो जब को निवेदन करता हूँ। तो मैं उसके लिए मैंने सुबह का नाश्ता बनाया और नाश्ता ले जाकर के मैं उसी मंदिर में जाकर के अर्पण करूं और फिर जाकर के सब में बांटूं, नहीं, ये करने की जरूरत नहीं है। ये करने की जरूरत नहीं है कि मैं कुछ भी बनाओ और उनके पास में लेके जाओ, चाय बनाओ उसके पास में ले जाओ, पानी बनाओ उसके पास में लेके जाओ, नहीं, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। वो पानी हाथ में लेकर के आराम से पानी को पिया जा सकता है, उनका नाम लेकर के कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पाद देखो वित्वा शिरसाधारा, ये मैं बोल करके आराम से पानी पी सकता हूँ। चाय को भी इस तरह से आपका जो मंत्र मिला है, अगर मंत्र में से के साथ में चाय को भी 10 बार वो मंत्र को उच्चारण कर लिया, त्राता नमस्पाश सर्वदुख पालम, अगर इसको पाठ कर लिया तो हो गया मेरा निवेदन, और मैं उसको पीने के बाद में प्रसन्नता, अगर जब देने के बाद में प्रसन्नता मिल सकती है, अगर मंदिर का केला में प्रसन्नता है, तो क्यों नहीं आपके घर में जो प्रसाद बन रहा है, जो चाय के रूप में बन रहा है या लंच के रूप में बन रहा है या डिनर के रूप में बन रहा है, तो उसमें क्यों नहीं प्रसन्नता आ सकता है? उसमें भी प्रसन्नता आ ही सकता है। इसीलिए प्रसन्नता आएगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रसन्नता को पाने के लिए आपको विशेष प्रयत्नशील होना होगा, विशेष जत्न करना होगा अपना वो मन का, जिस मन का आप इधर उधर लेके जाते हो, इधर उधर घर में जाते हो, इससे उससे मिलते हो, मन कहीं ना कहीं क्षिप्त हो जाता है, विक्षिप्त होता है। वो विक्षिप्तता से बचाने के लिए मैं जब उनके पास में जाता हूँ, हो सकता है मैं दिन में 2 बार बैठता हूँ, हो सकता है दिन में 1 बार बैठता हूँ। जैसे मैं दिन में 2 बार तो बैठता नहीं हूँ, मैं सुबह उठ करके जप कर लेता हूँ, उसके बाद दिन भर में मैं 1 बार भी जप नहीं करता हूँ।
लेकिन मैं चाय पानी पीने के टाइम में जरूर रूप से प्रार्थना करता हूँ, चाय पीने के समय मैं जरूर रूप से मैं प्रार्थना करता हूँ, इसी तरह मैं नाश्ता के समय प्रार्थना करता हूँ, दोपहर का भोजन में करता हूँ, रात का भोजन में भी मैं करता हूँ। मैं इस तरह से करके मैं इसको अभ्यास बना चुका हूँ। अब इस अभ्यास के साथ में उसमें भक्ति डालना है, श्रद्धा डालना है, अपनापन डालना है, प्रेम डालना है, विश्वास डालना है, तब जाकर के मेरा वो सही मानव में नैवेद्य होगा। फिलहाल नैवेद्य नहीं है, मैं इसको अभ्यास बनाया हूँ। इस अभ्यास को मैं चाहता हूँ कि आप भी इस तरह से अपना अभ्यास को बनाओ, ताकि आपका वो जो दे रहे हो आप, चाहे वो चाय रूपी हो, पानी रूपी हो, दोपहर का लंच के रूपी हो, या रात का डिनर का रूपी हो, या जप रूपी हो, या पाठ रूपी हो, जप पाठ पूजा जप ध्यान, ये इस चारों रूपी में हो, तो तब भी आप निवेदन करते ही हो, आपको प्रसन्नता मिलती ही है। ऐसा बात नहीं है कि आप जप करते हो आपको प्रसन्नता नहीं मिलती है, तो फिर वो जप करने से क्या फायदा। हो सकता है किसी दिन नहीं मिला होगा, लेकिन आज तो मिलता ही होगा। काफी साल आपका भी हो गया दीक्षा लेकर, मेरा भी दीक्षा लेकर काफी साल हो गया, तो हम दोनों ही दीक्षित संतान है। तो दोनों दीक्षित संतान मतलब कोई गुरु नहीं, कोई जरूरी नहीं कि मेरे गुरु का ही दीक्षित संतान आप हो, आप किसी और गुरु के हो सकते हो, कोई बात नहीं, इसमें कोई संदेह, गुरु को लेकर कोई मन में कोई क्वेश्चन नहीं है। गुरु सर्व गुरुमान जगत, वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह में है। जैसे मैंने पढ़ा, जो मन पश्यति सर्वत्र सर्वच महि पश्यति तस्य न पश्यामि सच में न प्रणश्यति। जैसे मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ने से मुझे लगा कि ये मेरा गुरु कहाँ, मेरा भगवान कहाँ पे है। मेरा वासुदेव के अंतर्गत ये पूरा जगत है, और मेरा जगत में जो भी लोग हैं उस सब में मेरा वासुदेव मतलब मेरा भगवान, मेरा गुरु उसमें विराजमान है। तो मैं किसी को छोटा या बड़ा क्यों समझूं, सब मेरे गुरु का अंतर्गत से आता है। इसलिए सबको सम्मान करने के लिए मैं तैयार हूँ। इसीलिए भगवान फिर बोल रहे हैं आगे में, सर्वभूत स्थितो जो मांग भजते समास्थितो सर्वथा वर्तमानोपि सयोगी मई वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है, वो योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। यही है अंतिम श्लोक। इसके बाद हम और आप निश्चित रूप से समझ गए हैं कि नैवेद्य क्या है, प्रसाद क्या है, प्रसन्नता क्या है, अमृत में सुधा क्या है, इस सब हम लोग समझ गए हैं। आप प्रसन्नता को हमें खोजना है। जिस दिन प्रसन्नता पर मुझे मिल जाएगा, तब मैं समझ ले लूंगा कि मेरा नैवेद्य ठीक से बना है। मैं रोज पूजा करता हूँ, रोज नैवेद्य चढ़ाता हूँ, वो अलग चीज हुआ। उस पूजा का उस नैवेद्य दूसरा चीज है। अब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मैं जब जप रूपी नैवेद्य उनके सामने रोज प्रस्तुत करता हूँ, वो भी एक तो नैवेद्य हुआ, उसमें भी मुझे प्रसन्नता मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं उस प्रसन्नता के पीछे मुझे दौड़ना चाहिए। ठीक उसी तरह मैं प्रसन्नता के पीछे दौड़ूंगा तो निश्चित रूप से एक दिन वो चाय हो, पानी हो, लंच हो, डिनर हो, उसको भी मैं निवेदन कर पाऊंगा, और उसको निवेदन करने से मुझे प्रसन्नता मिलेगी। अगर इस तरह से जीवन बिताऊंगा तो निश्चित रूप से आज की जगत में, जिस जगत में अभी कोरोना इस तरह से फैला हुआ है, तो मैं बच सकूंगा, अपने आप को बचा पाऊंगा। तो भगवान का नाम लूंगा तो मैं निश्चित रूप से मैं बचूंगा, और मैं बचा भी हूँ। ऐसा बहुत घर है जहाँ से कोरोना पॉजिटिव हुआ, बाद में नेगेटिव होकर के सही सलामत घूम रहे हैं, सही सलामत है वो, क्योंकि वो भगवान का अपार कृपा उनके ऊपर में है। तो हम सबके ऊपर में भगवान का अपार कृपा बनी रहे। इस तरह से हमने फिर कोशिश किया, एक तो वाणी को पढ़ने के लिए कोशिश किया, गीता का कुछ श्लोक पढ़ने के लिए कोशिश किया। आप क्या मेरे अंदर में वो प्रसन्नता को भर दे। फिर से मैं वाणी को पढ़ूंगा। नैवेद्य जो निवेदन किया जाता है, जिसके पश्चात प्रसाद लिया जाता है, प्रसाद मतलब प्रसन्नता। ये प्रसाद जप हो सकता है, ये प्रसाद चाय भी हो सकता है, ये प्रसाद पानी भी हो सकता है, ये प्रसाद केला भी हो सकता है, ये प्रसाद संतरा भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। मेरे ऊपर में निर्भर करता है कि मैं किस तरह से वो प्रसाद को लूं। तो ये प्रसाद जो ईश्वर का निवेदन किया है वो अमृतमय सुधा है। ये मन में लाओगे तो सुधा बन जाएगा। एक बार प्रसन्नता आ जाएगी। जो बाजा बजाया जाता है, ढाक बजाया जाता है, संगीत सुनाते हैं, ये भी पूजा का अंग है। ये वाणी है, ये गीता है, आप सबके सामने रखने का प्रस्तुत किया मैंने प्रयास किया। पता नहीं आप लोग समझ पाए कि नहीं पाए, नहीं तो नहीं फिर समझ पाएंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर सत्संग करेंगे। सत्संग मन से होता है, मन को भगवान के प्रति रखने से, मन को स्थिर रखने से, जैसा कि
हमने गीता के श्लोक के माध्यम से तो मन को स्थिर करने का कोशिश किया, तो मन स्थिर होने से भगवान के बारे में समझ पाएंगे, सोच पाएंगे और उस ऐसा कुछ कर्म कर पाएंगे। अगर स्थिर नहीं हो पा रहा है तब कुछ करना बहुत कठिन है। इसलिए आप सब लोग का कल्याण हो, मैं भगवान के समक्ष प्रार्थना करूंगा। आपका सुमति हो, आपका सुबुद्धि हो, आपका दीर्घायु हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धुश्च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वभौमं मम देव देव। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय मां।